खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ऊर्जाओं का स्वभाव बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के एग्जाम्पल लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी को जज करना या राय बनाना नहीं है। हम इन एग्जाम्पल से केवल अपनी मानसिक ऊर्जाओं को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। 5 तत्व। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति की हर चीज 5 तत्वों से बनी है। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व अलग अलग मात्रा में मिलकर 3 ऊर्जाओं के रूप में प्रकट होते हैं। इन 3 ऊर्जाओं को आयुर्वेद में दोष कहा गया है, वात, पित्त और कफ। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अनोखे होते हैं, वैसे ही हम सबके अंदर 3 ऊर्जाओं का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। सेल्फ नॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ हेल्प इज इक्वल टू सेल्फ हीलिंग। आयुर्वेद कहते हैं हम इन ऊर्जाओं को समझकर अपनी मेंटल एनर्जी, मूड, फोकस का स्तर बेहतर कर सकते हैं। इसलिए दोषों को समझना जरूरी है। सबसे पहले करते हैं बात कफ दोष की। कफ दोष बना है पृथ्वी और जल के संयोग से। कफ दोष का स्वभाव कैसा होता है? जैसे धरती में रुका हुआ पानी, कफ और मेंटल एनर्जी। और धरती में रुका हुआ पानी कैसा होगा? ठंडा, गहरा, शांत, स्थिर। कफ दोष की मेंटल एनर्जी भी ऐसी होती है। कफ ऊर्जा को समझने के लिए अच्छे उदाहरण हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। कफ और बिहेवियर। कफ एनर्जी वाले इंसान कम बोलते हैं और ध्यान से सुनते हैं। जैसे धरती में फंसा पानी बहुत कम इधर उधर भागता है, वैसे ही कफ प्रमुख इंसान एक जगह रुकना पसंद करता है। कफ प्रमुख लोग कम दोस्त बनाते हैं। ये क्लोज सर्कल में रहना पसंद करते हैं। इनके लिए वफादारी और लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, इसलिए ये कम और गहरे संबंध रखते हैं। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। जब कफ एनर्जी बैलेंस में होती है तो इंसान शांत और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर ये बुरा मान जाएं तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन जल्दी माफ भी नहीं करेंगे। कफ प्रधान शक्ति वालों में शारीरिक और मानसिक स्टेमिना होता है, लेकिन इनके लिए काम शुरू करना कठिन होता है। इसलिए जो कफ दोष वाले कंसिस्टेंट होते हैं, उनकी सफलता आसान हो जाती है। कफ और करियर। कफ ऊर्जा बांधती है, ख्याल रखती है। कफ ऊर्जा वाले दूसरों का ख्याल रखना, चीज़ों को संभालना और बेहतर बनाना पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोड्यूसर्स, लीडर्स, कोचेस, मैनेजर्स और नर्सेस होते हैं। कफ ऊर्जा कैसे बिगड़ती है, इसे बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। मेरे हिसाब से धोनी जैसी पर्सनैलिटी वालों का कफ के साथ दूसरी ऊर्जा है पित्त, जो इनको गजब का फोकस प्रदान करती है। कैसे? पहले पित्त को समझते हैं। पित्त ऊर्जा अग्नि और जल का संयोग है। पित्त व्यक्ति का शरीर मस्कुलर और हष्ट-पुष्ट होता है। शरीर का तापमान गर्म होता है, इसलिए पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। पित्त और मेंटल एनर्जी। पित्त मतलब अग्नि जो पानी की तरह फैलती है। अग्नि केवल गर्म नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म करती है, बदलाव लाती है। हम पित्त ऊर्जा के कारण ही विचारों को एक्शन और एक्शन को रिजल्ट्स में बदलते हैं। पित्त ऊर्जा के अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं विराट कोहली। पित्त और बिहेवियर। ये दृढ़ मेंटेलिटी वाले होते हैं। आपको विराट कोहली जैसे लोगों को बताना भर है कि ये कर लो। इन लोगों को ये बात समझ आ गई तो उसके बाद ये अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग अपने गोल के लिए डेडिकेटेड और ड्रिवन होते हैं। जैसे आग की लौ का सबसे ऊपरी सिरा एनर्जी के कंसंट्रेशन के कारण सबसे ज्यादा गर्म होता है, वैसे ही पित्त ऊर्जा वाले अपने आप को एक काम में झोंक देते हैं। ये लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अच्छे डिसीजंस लेते हैं, इसलिए ये हर काम लिस्ट और प्रोजेक्ट बनाकर करना पसंद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें बेचैनी होती है कि मैं अब क्या करूं। फोकस के कारण ये लोग बहुत तेज बुद्धि वाले भी होते हैं। पित्त को मेलोड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सेंटिमेंट्स बोर करते हैं। इन्हें फैक्ट्स और प्लान्स पसंद आते हैं। पित्त और करियर। पित्त प्रधान ऊर्जा वाले एथलेटिक्स और मिलिट्री में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन करियर में स्ट्रक्चर और गोल होते हैं। ये लोग अच्छे अकाउंटेंट और लॉयर्स भी होते हैं। पित्त और कफ का मेल। पित्त मतलब अचीवमेंट, कंपटीशन को हराना, और कफ मतलब पकड़ के बैठना, यानी हाई पोजीशन मेंटेन करना। जिनकी पित्त के साथ कफ ऊर्जा का मेल होता है, ये लोग अच्छे पॉलिटिशियन, सीईओ और लीडर होते हैं। पित्त और कफ ऊर्जाओं के मेल के कारण ही कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी और पावर बचाने में माहिर होते हैं। अगली ऊर्जा है वात। वात यानी आकाश और वायु। वात ऊर्जा और शरीर।
वात ऊर्जा का मतलब है मूवमेंट। शरीर में सांस की प्रवाह से लेकर हृदय के धड़कने तक, कोशिकाओं से लेकर दिमाग व नर्वस सिस्टम में संचार तक, शरीर के अंदर सभी मूवमेंट वात के कारण संभव होते हैं। वात और मेंटल एनर्जी। आयुर्वेद कहते हैं कि वात ऊर्जा यानी ऊपर आकाश में बहती हुई हवा। ये समझ लिया तो हमने वात की मानसिक ऊर्जा समझ ली। ऊपर आकाश में बहती हुई हवा कैसी होगी? बहुत हल्की, ठंडी और ड्राई। बाधा न होने के कारण ये हवा कभी एक जगह नहीं रुकती, जल्दी जल्दी दिशा बदलती है। वात और बिहेवियर। वात ऊर्जा वालों के लिए 10 नए आइडिया सोचना आसान है, लेकिन एक आइडिया पर टिके रहना, उसे रिजल्ट में बदलना कठिन है। शो बिजनेस और बॉलीवुड में क्रिएटिव डायरेक्टर्स और एक्टर्स की एनर्जी वात प्रधान होती है। रणवीर सिंह हाई वात ऊर्जा के लिए बढ़िया एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये लोग बहुत सामाजिक होते हैं, सबसे बात करना पसंद करते हैं, इनके अनेक संबंध होते हैं, लेकिन संबंध अधिकतर उथले स्तर पर होते हैं। इनको एक्साइट करने वाले नए अनुभव बहुत पसंद आते हैं। इनके लिए रूप बदलना या बदलाव लाना आसान होता है, लेकिन बदलाव को रोके रहना कठिन होता है। इसलिए पैसा, एनर्जी, शांति आसानी से आते और जाते हैं। ये लोग गुस्सा भी जल्दी होते हैं पर माफ भी जल्दी कर देते हैं। वात और करियर। हाई वात ऊर्जा वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, डांसर, डिजाइनर, फोटोग्राफर्स, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स होते हैं। हाई वात के साथ पित्त ऊर्जा का बढ़िया एग्जाम्पल है शाहरुख खान। वात की क्वालिटीज के साथ साथ ये लोग होशियार और हाजिर जवाब होते हैं। पित्त ऊर्जा के कारण इन लोग का बिजनेस सेंस भी तेज होता है, क्योंकि इनमें नए आइडियाज के साथ कुछ करने का डिटर्मिनेशन भी होता है। बीमारियां मन से शुरू होती हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब मन से शुरू होती हैं। पहले मेंटल एनर्जी बिगड़ती है, आपको अच्छा नहीं लगता, यानी डिसईज। फिर यही असहजता धीरे धीरे मन से रिसकर पूरे शरीर में फैल जाती है। दोष की ऊर्जा को बैलेंस करने के 2 नियम हैं। समान ऊर्जा जोड़ती हैं और विपरीत ऊर्जा काटती हैं। हर चीज की एक ऊर्जा है। मौसम, दिन का समय, रूम का टेम्परेचर, कमरे में हवा, कपड़े, खाना, आप गाने कैसे सुन रहे हैं, कैसी खुशबू सूंघ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सबकी ऊर्जा अभी के अभी आपके मेंटल स्टेट और फोकस पर असर डाल रही है। संतुलन। गर्म को ठंडे से बैलेंस करो, सूखे को गीले से, हल्के को भारी से बैलेंस करो। कफ विकृति। कफ यानी स्थिरता, और स्थिरता का बिगड़ा हुआ रूप है निष्क्रियता यानी इनर्शिया। कफ प्रधान लोगों को अगर काम में स्टिमुलेशन या नयापन ना मिले, अगर ये लोग एक जगह बैठे रहें या एक जैसा काम करते रहें, तो आलस, कॉम्प्लेसेंसी परेशान करता है। अगर कफ बिगड़ जाए तो ये लोग बहुत जिद्दी, प्रतिरोधी और लालची हो जाते हैं। इन्हें समझाना मुश्किल होता है। कफ प्रधान लोग अक्सर अपना दुख अंदर दबा लेते हैं, हर चीज को सहन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये लोग सबसे पहले डिप्रेशन जैसे मेंटल स्टेट में फंसते हैं। कफ कैसे बैलेंस होगा? प्रैक्टिकल टिप्स। हम सबसे आसान और इफेक्टिव बातें देखने वाले हैं जो आपको तत्काल लाभ देंगी। थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल और थोड़ी सी भी मेंटल एक्सरसाइज से कफ की मेंटल एनर्जी पर तत्काल असर होता है। सुबह 6 से 10 कफ का टाइम होता है। इस समय कफ ऊर्जा प्रभावशाली होती है, इसलिए कफ प्रधान लोगों को सुबह 6 बजे से पहले जागना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा आलस महसूस करेंगे। 6 से 10 की टाइमिंग के कारण ही सुबह की एक्सरसाइज भी कफ दोष को बहुत मदद करती है। नाश्ते में भारी, बासी, मीठी और तली चीजों से बचें, जैसे शीरा, हलवा, चावल, पोहा, समोसे, जलेबी एक्सेट्रा, नहीं तो आपको पूरा दिन थकान बनी रहेगी। कफ प्रधान लोगों के जॉइंट्स लचीले होते हैं। कफ वालों को इनका फायदा उठाना चाहिए। काम खत्म करने के बाद शाम को जरूर स्ट्रेच कीजिए। किसी भी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से कफ वालों को फायदा होता है। अगर आप अटका हुआ महसूस करें तो कमरे की सेटिंग बदलिए, बदलाव लेकर आइए। दोस्तों से कंपटीशन करें, अपने लिए चैलेंजेस सेट करें, इससे मेंटल ब्लॉक्स खुलेंगे। सूर्य की रोशनी में घूमना आपको प्रेरणा प्रदान करेगा। स्टडी रूम में पढ़ते समय कपूर, यूकेलिप्टस, लेवेंडर जैसी तीखी खुशबुओं का प्रयोग करें। पित्त विकृति। पित्त बिगड़ना जैसे इंजन का ओवरहीट हो जाना, क्योंकि पित्त वाले ब्रेक लेना या कंपटीशन से अलग होना नहीं जानते, इसलिए खुद को बर्नआउट कर लेते हैं। इमोशनल लेवल पर जब पित्त बिगड़ता है तो लोग सेल्फ जजमेंटल हो जाते हैं, खुद को गाली देने लगते हैं। फिर यही सेल्फ क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी बनकर चिड़चिड़ेपन, एग्रेशन और क्रोध के रूप में बाहर आता है। पित्त के लिए क्या मदद करेगा?
ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन आपका मेंटल बैलेंस बिगाड़ता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और होपोनोपोनो प्रैक्टिस से पित्त की ऊर्जा बैलेंस होती है। दूसरी बात, ठंडी सुबह वॉक्स पर जाना, गर्मियों में शाम को दोबारा नहाना पित्त की ऊर्जा को बैलेंस करता है। नारियल तेल की प्रकृति ठंडी होती है, इससे रात में सिर की मालिश कर सकते हैं। पित्त प्रमुखों को ऑटोबायोग्राफीज और सेल्फ हेल्प बुक पसंद होती हैं क्योंकि इससे उनको सोचने का स्ट्रक्चर मिलता है। इसका फायदा उठाएं, एंटरटेनमेंट को लर्निंग में बदलें। पित्त संतुलन के लिए बेडरूम को ठंडा और शांत होना चाहिए, खासकर बेडशीट हल्के रंग के होने चाहिए। बेडरूम एक्स्ट्रा सॉफ्ट फीलिंग वाला होना चाहिए। मेंटल एनर्जी के लिए पुदीना, गुलाब, चंदन, सौंफ जैसे ठंडे और मीठे सेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तले हुए मिर्च मसालेदार खाने से पित्त बढ़ता है। फल, हल्का सलाद, ठंडा दही का सेवन करना चाहिए। वात और विकृति। आज वात ऊर्जा का संतुलन हम सबके अंदर बिगड़ा हुआ है। छोटा छोटा कंटेंट, जल्दी जल्दी लाइफस्टाइल, मल्टीटास्किंग, जल्दी जल्दी खाने के कारण भी शरीर में गैस होती है, यानी वात बढ़ता है। वात ऊर्जा विचारों के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए वात बढ़ने से ओवर थिंकिंग आज सबकी परेशानी है। जब वात बिगड़ता है तो लोग बहुत चिंतित और नर्वस होते हैं, उसके बाद नींद बिगड़ती है। वात ऊर्जा प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बैलेंस्ड मेंटल एनर्जी। सबसे आसान और इफेक्टिव बातें जो तत्काल आपको लाभ देंगी। पहली बहुत ज़रूरी बात, हर वात प्रमुख के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन, यानी एक समय पर सोना और एक समय पर जागना बहुत मायने रखता है। ये इनके अस्थिर और नर्वस नेचर को स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी ज़रूरी बात, मल्टीटास्किंग और जल्दी जल्दी बोलने से बचने के लिए दिन में 2-2 मिनट के माइंडफुल ब्रेक लीजिए, जहां आप शांत होकर केवल सांस पर ध्यान दें। तीसरी बात से आप आसानी से बच सकते हैं, वो है लाइट्स का ज़्यादा चमकना, अंधेरे कमरे में टीवी देखना। ये सारी चीज़ें वात एनर्जी को स्टिमुलेट करती हैं। वात बढ़ता है और मन अशांत होता है। गर्म पानी डाइजेशन बेहतर करता है और वात ऊर्जा को बैलेंस करता है। ऑफिस और स्टडी में काम करते समय मीठी और भारी खुशबू वाली धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे चंदन, वनीला और गुलाब। काम करते समय या रिलैक्स करते समय क्लासिकल, मधुर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें वात ऊर्जा को शांत करती हैं। मन शांत होता है तो क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों, आप अपनी एनर्जी को बेहतर करने के लिए कौन से 2 काम करने वाले हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसानी जन्म का उद्देश्य है आंतरिक शक्ति का प्रकट होना। आंतरिक शक्ति ही आपकी हर रुकावट का जवाब है। कैसे पैदा होती है ये इनर स्ट्रेंथ, अगले वीडियो में देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।